अमेरिका में एक चुनाव हो रहा है। चुनाव बहुत छोटा सा है, पर इस चुनावों में भी भारत और पाकिस्तान का मुद्दा छा गया है। जी, अमेरिकी चुनाव में भारत पाकिस्तान का मुद्दा क्या है? दरअसल न्यूयॉर्क में मेयर यानी महापौर का चुनाव हो रहा है और वहां एक ऐसा उम्मीदवार है जो फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं। और अब इससे आप उसका दीवाना मत हो जाइएगा। वो शख्स जोरान ममदानी आखिर हैं कौन और भारत से उनका क्या वास्ता है? क्यों जोरान आज वायरल आइटम है? क्यों जोरान पर पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है? क्यों जोरान से ट्रंप भी परेशान है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इससे पूरा मामला समझने में आपके लिए आसानी होगी। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करना। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ। तो सुना आपने अभी अभी, ये जोरान ममदानी है। बहुत ही फिल्मी अंदाज में अपना कैंपेन चला रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। न्यूयॉर्क के मेयर यानी महापौर का चुनाव चल रहा है। ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन को जीत लिया, यानी न्यूयॉर्क शहर के पहले दक्षिण एशियाई मेयर बनने की तरफ वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ममदानी पर भारत में भी खासा बवंडर मचा हुआ है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत और जानी मानी जो कि एक्ट्रेस भी हैं, और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों ने ममदानी पर सवाल उठा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि ममदानी का ये चुनाव भारत में क्यों पॉलिटिकल भूकंप लेकर आ रहा है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी पर जबरदस्त जुबानी तीर चलाए हैं। सबसे पहले ये देखिए कि कंगना रनौत ने क्या कहा है। कंगना रनौत ने भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के बारे में पोस्ट किया कि उनकी मां मीरा नायर हैं, जो बेस्ट फिल्म मेकर्स में से एक हैं, पद्मश्री हैं, एक प्यारी और प्रतिष्ठित बेटी हैं, जो महान भारत में पैदा हुई, पली बढ़ी और अब न्यूयॉर्क में रहती हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध लेखक महमूद ममदानी से शादी की और जाहिर तौर पर बेटे का नाम जोहरान है। वो भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं। कंगना ने पोस्ट में लिखा कि ममदानी की हिंदू पहचान या वंशावली के साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब वो हिंदुत्व को मिटाने के लिए तैयार हैं। उनके माता पिता को बधाई। दिलचस्प ये है कि ममदानी के मामले में बीजेपी नेता और कांग्रेस के नेता सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने पोस्ट में कहा कि जब जोहरान ममदानी अपना मुंह खोलते हैं तो पाकिस्तान की पीआर टीम की छुट्टी हो जाती है। भारत को ऐसे सहयोगियों के रहते दुश्मनों की जरूरत नहीं है जो न्यूयॉर्क से काल्पनिक बातें करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ममदानी भारत में पैदा हुए युगांडा के लेखक महमूद ममदानी और भारतीय फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं। जोहरान का जन्म कंपाला में हुआ था और बाद में वो न्यूयॉर्क चले गए थे। दरअसल जोहरान ममदानी पर भारत और हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगता रहा है। कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि ममदानी ने एक बार टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ का नेतृत्व किया और उन्होंने हिंदुओं और हिंदुओं के आराध्य के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ममदानी पर निशाना साधा है। ट्रंप ने ममदानी की जीत पर तंज कसते हुए उन्हें 100% कम्युनिस्ट पागल बोल दिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि आखिरकार हो ही गया, डेमोक्रेट्स ने सीमा पार कर ली है। 100% कम्युनिस्ट पागल जोहरान ममदानी ने अभी अभी प्राइमरी जीता है और मेयर बनने की राह पर है। हमारे पास पहले भी कट्टरपंथी वामपंथी थे, लेकिन ये थोड़ा हास्यास्पद होता जा रहा है। ममदानी मेयर की रेस जीत जाते हैं तो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे। ममदानी खुलकर फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए बोलते हैं और उन्होंने इजराइल पर नरसंहार का भी आरोप लगाया है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जोरान ममदानी अपने आप को मुसलमान दिखाने में संकोच नहीं करते हैं। वो गाजा में जो कुछ चल रहा है उसमें वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इजराइल की आलोचना करते हैं। ऐसे तमाम मुल्कों की तमाम नेताओं की आलोचना करते हैं
जो राइट विंग के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी मूलतः इसी फिलॉसफी को, इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है। भारतीय मूल के मुस्लिम नेता जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनने के करीब पहुंच रहे हैं। अभी चुनाव जीते नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव होना बाकी है। इसी के साथ अमेरिका में उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं भी तेज हुई हैं और जो आरोप भारत के नेताओं ने लगाए हैं वही आशंका अमेरिका के लोग भी अब जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि ममदानी धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, वो एक तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एडिट की हुई तस्वीर साझा कर दी है, जिसमें उस मूर्ति को काले बुर्के वाली तस्वीर के साथ दिखाया गया है। यानी वो ये कहते हैं कि ममदानी जीते तो लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसको काले बुर्के से ढक दिया जाएगा। ममदानी की छवि को कट्टर बताने की लगातार कोशिश की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ममदानी जैसे नेता अमेरिका की मूल पहचान के लिए खतरा बन गए हैं। रिपब्लिकन नेता मार्जरी टेलर ग्रीन ने सबसे पहले बुर्के वाली स्टैच्यू की तस्वीर को शेयर किया, जिसके बाद इसे रीपोस्ट करने वालों की बाढ़ सी आ गई है और ये बहस इस वक्त न्यूयॉर्क में हर गली चौराहे पे चल रही है कि ममदानी अगर जीते तो क्या अमेरिका में रहने वाली महिलाएं हैं उनको बुर्के में रहना होगा, क्योंकि वो गाजा की बात करते हैं, क्योंकि वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम के अधिकारों की बात करते हैं।